बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश साहनी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा पहुंचे। वे कल देर शाम शेखपुरा पहुंचे थे और रात्रि विश्राम भी उन्होंने वहीं किया था। यहां पहुंचने पर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी दल के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। उसके बाद उन्होंने हटिया चौक पर स्थित बिहार केसरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर वो नगर क्षेत्र के पटेल नगर स्थित प्रदेश अध्यक्ष के पैतृक निवास पर कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों को भी संबोधित किया। जरा बताया जाए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि गठबंधन को लेकर के लगातार कयास लगते हैं कि रहेगा कि जाएगा। देखिए, बहुमत हम लोग के पास है और कहीं कोई जाने वाला नहीं है। सरकार अटूट है, मजबूती से चलने वाला है 5 साल। आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग का एनडीए सरकार बना है और मौका भी मिला है कि बिहार में अपने जो पार्टी के लोग साथी हैं और 12 करोड़ जनता से मुलाकात करने का। तो मैं जिला दौरा पे आया हूँ, इसके क्रम में शेखपुरा में पहुंचा हूँ और पार्टी के लोग से मिल ही रहे हैं, बाकी अन्य समस्या के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमें जो प्राप्त हुआ जिला में कि धान के सही से खरीद बिक्री नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी हमने प्रशासन से बात किया कि जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार पर्याप्त धान खरीदने के लिए इच्छुक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना भी किसान को धान देना है वो हम लोग कर देंगे फैक्स के माध्यम से या जो भी हमारे समिति बने उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोग पूरा मजबूती से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार एक गड्ढे में था, उनको निकाल के बाहर लाए हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में विकास होगा। हम लोगों का लक्ष्य है, संकल्प पत्र हमने जाहिर किया कि हम लोगों का 20 लाख युवा को रोजगार देना है। तो इस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप लोगों को काम दिखेगा भी। अभी कोरोना महामारी से हम लोग उभरे हैं और वैक्सीन भी हमारे जो केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के गरीब के लिए वैक्सीन उन्होंने मनाया और टीकाकरण अभी बहुत जल्दी चालू हो गया और उसका भी जवाबदेही हमारे मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रहा है, इससे इस कयास को बल मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सरकार तो अपने तरीके से चल ही रहे हैं और ऑलरेडी जिसके पास जितना विभाग ऑलरेडी बढ़ चुका है, मतलब आप देखिए तो एक ही मंत्री के पास 3-3, 4-4 प्रोफाइल पहुंच चुका है। तो इसमें कोई इटबट नहीं है, ऑलरेडी उनके पास है। और अभी जैसे जैसे तैयारी होंगे वैसे वैसे पार्टी होता है, उस पर बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं, सबको सोच समझ के जगह बनाना रहता है। और तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार एक साथ वो ऐसे दावा करते रहेंगे। उनके पिताजी भी दावा करते हैं 2005 से लेकर 2010, 2015 सरकार बना क्या? नहीं ना, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बना है और मजबूती से चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए दावा कर रहे हैं कि उनके पार्टी न टूट जाए, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टी में 2, 4, 10, 12 विधायक हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाला है। सरकार आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, जनता के बीच में जाइए, तो एक बार हम सोच सकते हैं कि 2025 में पुनः आप लोग फाइट कर सकते हैं। मुझे जिस तरीके से उनका रोल जो दिख रहा है विपक्ष का, वो सही नहीं है। बिहार में जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, उतर नहीं रहे। जब देखिए तभी बिहार से बाहर ही रहते हैं। फिर चुनाव के टाइम में 50 रैली या 40 रैली करने से नहीं होगा। तो हमें लगता है कि 2025 में भी एनडीए का सरकार बनना तय है। कांग्रेस का 11 विधायक आपके राजग में आ रही है क्या? इसके बारे में नहीं, ये सब बात हमें नहीं पता है और ऐसे ही हम में बिलीव नहीं करते। जनता जब हमारे साथ है, जनता जब हमारे पास बहुमत दे चुका है, तो हम दूसरे विधायक को तोड़ने जोड़ने का हम लोग का काम नहीं है। जब पशुपालन को लेकर के आपके विभाग से भी कुछ बेहतर होता है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि योजना का लाभ आम लोग को नहीं मिलता है। इससे आप वाकिफ भी होंगे, इस पर कुछ वैसा है जो लोग थोड़ा सा कठिनाई हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब आपको पता होगा कि ये 15 साल पहले ये विभाग जो हमारा है वो बहुत फेमस हो गया था चारा घोटाला के नाम पे। तो इसके लेके बिहार में जो विभाग में जो काम होना चाहिए, ठोसली पदाधिकारी उतना इच्छुक होकर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब डर के काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास आया जो डर है विभाग के अंदर, वो डर को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और मैं एक गठबंधन के साथी होने होते मैं एक लीडर भी हूँ और मुझे कोई चीज का डर अब भय नहीं है। मजबूती से जो चीज होना है वो होगा, जमीन पर उतरेगा। इसमें सबसे मूल बात, चूंकि आप भी रहे हैं फील्ड में, हमेशा रहे हैं, हम लोग भी हैं, सबसे मूल बात भ्रष्टाचार है। जो इच्छुक लोग होता है उसको नहीं मिलता है, चाहे मत्स्य का लाभ हो चाहे पशुपालन का। इसका कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लेवल पे नहीं मिल रहा है जो आप बोल रहे हैं कि बजट हम लोगों का इस पे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं।
और उसको उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे। तो अभी हमने जैसे विभाग हमारे पास आया, अभी हमने 1200-1500 जो खाली पदे था उसको हम भरने का निर्णय ले लिया और उसकी वैकेंसी निकाल दिया। 2 से 3 महीने के अंदर में 1200-1500 हमारे पास पदाधिकारी आ जाएंगे, मैन पावर आ जाएंगे, तो मजबूती से हम काम करेंगे। अभी हमने एक स्कीम लाया है, 3000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जो चौर प्रोजेक्ट है, जिसमें बिहार में जितने भी लैंड है जो इस पे खेती नहीं हो पा रहा है, डेड लैंड है, उस सबको हम लोग किसान से एक्वायर करेंगे या किसान अपने लागत से 1 हेक्टेयर पे हम लोग 10 से 12 लाख रुपया का सब्सिडी देंगे और मछली उत्पाद के लिए हम लोग तालाब खुदवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम हम लोग आने वाले समय में हम ला रहे हैं। वास्तविक लोग को मिले लाभ, इसके लिए कुछ ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में हो सकती है। देखिए, बिहार के 12 करोड़ जनता है, उसी में से पदाधिकारी को बने हैं और सबका नीति नियत साफ करना पड़ेगा, तब जनता तक पहुंचेगा। और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आपका अधिकार है, संविधान में आपका अधिकार मिला है, तो आप उनके लिए संघर्ष कीजिए। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। आप उनके लिए, जो पदाधिकारी जवाबदेही व्यक्ति है, उनसे जाके सवाल कीजिए, जवाब देगा वो, उनका काम है जवाब देना। तो इसलिए जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होना चाहिए वो अच्छी तरीके से हो रहा है। और ये मैं खुद बताऊंगा कि जो कल था उससे आज अच्छा है बिहार, और आज से अच्छा आने वाले समय में हम लोग बिहार में मत्स्य पालन में अभी भी हम बाहरी स्टेट पर, तमिलनाडु वगैरह पर निर्भर हैं। जी हाँ, वो उसको हम लोग आने वाले समय में दूर करेंगे। इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि अगली सरकार में हम लोग, आप हमसे सवाल कीजिएगा तो आपको हम बताएंगे कई राज्य को हम लोग मछली उस समय में भेजेंगे। ये बात सत्य है कि दूसरे कुछ प्रदेश से मछली, आंध्र प्रदेश से या बंगाल से मछली बिहार लाया जा रहा है, लेकिन हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बन रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसे राज्य को हम लोग बिहार से मछली भेजने का काम करेंगे और बहुत ठोस काम हो रहा है। धन्यवाद।